हम लोगों का ये कहना है कि ये जुडको कंपनी है, ये वाटर सप्लायर का ये फैक्ट्री क्या कहते हैं प्लांट बैठना है यहाँ। ये फैक्ट्री गुमो में बैठने वाला था, वहाँ से गुमो के वासियों ने इनको वहाँ से हटाई। ढाब, गजरे, कोटवाडी, उरमा, ये सभी लोगों का ज़मीन जा रहा है। और रोड यहाँ 12 फीट का पूर्व में रोड बना हुआ था, जो सरकार द्वारा कोई रोड का कोई मुआवजा नहीं मिला। और इस रोड के बगल में अभी जो सो लगभग 12-13 फीट में काम किया जा रहा है, वो रेती प्लॉट है, जिस पर रेती प्लॉट पर काम किया जा रहा है। मैं जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि रेती प्लॉट का मुआवजा दे और यहाँ के ग्रामीणों को फ्री पानी दे। सप्लायर पानी जो होगा वो फ्री होगा। यहाँ का पानी तिलैया कोडरमा जो सो पी करके जो सो रहेंगे। और यहाँ का जितने भी हम लोग लोकल आदमी है, वो पानी के बगैर जो सो हम लोग सप्लायर पानी के बगैर जो सो हम लोग रहेंगे। यहाँ देखिए सप्लायर पानी मिलने से कई रोग जो सो खत्म हो जाते हैं। हम लोग डॉक्टर को बहुत पैसा भरपाई करते हैं। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि ये स्थल पे आ करके और हम लोग को सपोर्ट सहयोग करे। हम लोगों ने अंचल अधिकारी को लिखित आवेदन भी दिए हैं इस पर, और थाना प्रभारी को भी आवेदन दिए हैं, लेकिन इस पर जो अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है। कुछ पहल देखने को मिला कि मामला और उसके बाद भी यहाँ बदस्तूर कार्य किया जा रहा है, तो उनकी क्या पहल रही, पदाधिकारी की क्या पहल रही इस मामले में? अभी अंचल अधिकारी बोले हम लोगों के ठीक है, हम लोग स्थल पे आएंगे, लेकिन अभी तक तो आए नहीं है। अभी वेट कर रहे हैं उनका हम लोग। और थाना प्रशासन से भी हम लोग जो आवेदन किए थे, और थाना प्रशासन भी हम लोग को बोले थे ठीक है, ठेकेदार और पब्लिक के बीच में बैठ करके एक बात होगी और बात के अनुसार से आप काम जो सुबह हम लोग आज 4 दिन हो गया आवेदन देने में। 16 तारीख को आवेदन दिए थे हम लोग। अभी तक कोई पहल नहीं हुआ और काम जारी है? जी, काम जो आज से चालू किए, बीच में काम बंद कर दिए थे। और हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि 19 तारीख तक लगभग हम लोग जो सो आप लोगों के बीच में बैठ के हम लोग बात करेंगे। अभी कार्य चल रहा है कि नहीं? चल रहा था। आज जिला प्रशासन की ओर से यहाँ और कुछ अधिकारियों के द्वारा जो सो आकर के काम चालू करवाया गया था, बट यहाँ के ग्रामीण ने, स्थानीय ग्रामीण ने, सभी खांडी पंचायत अंतर्गत तीनों गाँव के लोग, बहुत सारे लोग आए हुए थे, और तीनों गाँव के समक्ष में जो सो 4-5 गाँव के समक्ष में यहाँ काम रोका गया। अभी काम तो रोक दिए हैं, बट अभी सीओ सर का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जो सो काम उनका जो सो ये होगा। क्या लगता है? हम लोग का मांग नहीं होता है, मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग तो काम नहीं करने लगे, विरोध करेंगे हम लोग काम पर, क्योंकि मेरा रहती ज़मीन जा रहा है। यहाँ से हम लोग प्रभावित हैं। डीवी सिंह से भी प्रभावित है। डीवी सिंह हम लोग को खदेड़ के जो सो बाहर कर दिया है डैम, तिलैया डैम से, जलाशय से विस्थापित है हम लोग। और अभी जो है सो डीवी सिंह हम लोग आतंक तबाही कर रहा है, दूसरा जो सो जुडको का कंपनी आकर के हम लोग को तबाही कर रहा है। ये जीएम जमीन जहाँ है वहाँ सरकार ले लिया, लेकिन रहती जमीन में काम किया जा रहा है। हम लोग रहती जमीन तो 1 इंची वैसे नहीं दे रहे, बिना मुआवजा का तो हम लोग नहीं देंगे। ये हमारा पूरा ग्रामीण का मांग है। और आपके न्यूज चैनल में हम लोग है, जब तक पूरा नहीं होगा, जब प्रशासन मनमानी करेगा तो हम लोग रैयत लोग भी माने ये अपना ये धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग ये कार्य होने नहीं देंगे जब तक हम लोगों को, देखिए हमारे जो हम डीवी सिंह का क्षेत्र में पड़ते हैं, हमारे बगल में डैम है, बहुत बड़ा तिलैया डैम है, और हम लोगों को उसमें भी ज़मीन जो है सो लिया गया, और उसका मुआवजा अभी तक हमारे जो है सो तिलैया डैम माने डीवी सिंह के द्वारा नहीं दिया गया है। और आज फिर जो है सो दूसरे कंपनी आकर के, डोजको कंपनी आकर के किराए कर रहे हैं। रोड हम लोग तो 12 फीट रहती ज़मीन में दिए हुए हैं, फिर जो सड़क होते हुए जो NH जो बरही पटना रोड है उसमें जाकर के मिला है, और वहाँ मिलने का काम किया। जो सड़क, ये तो मेन रैयती जमीन है, ये रैयत का, हाँ रैयती जमीन, इसका कोई मुआवजा नहीं मिला है। अपने जमीन के टुकड़े से थोड़ा बहुत हिस्सा देके, और हम लोग पहले अपना खेती में जाने के लिए इस रोड को अपने किराए किए थे कि हम लोगों को खेती में जाने के लिए अपना रोड बनाए थे। लेकिन क्या हुआ कि ये रोड जब बनाने के बाद सरकार का नज़र आया कि ये रोड ऐसे जोड़ना चाहिए, तो उस पर वो अपना काम कर दिए। चलिए हम लोगों को भी सुविधा हो गया कि रोड बना, तो हम लोगों को ग्रामीण को भी सुविधा हुआ। लेकिन इसका एवज में अब जो है सो 12 फीट के एवज में 12 फीट और ज़मीन ले रहे हैं, रहती ज़मीन 12-12 दोनों ले रहे हैं। तो 12 फीट अभी वो सड़क के अलावे भी जो है सो 12 फीट बाईं और 12 फीट दाईं और दोनों ओर लिया जाएगा, अतिक्रमण किया जा रहा है। हाँ क्रमण किया जा रहा है। तो हम लोग तो इसका पुरजोर विरोध है। यदि हम लोगों की मांग पूरा होगा तभी ये किराए को हम लोग जो है सो चालू करने देंगे, और नहीं तो अथवा बंद रहेगा। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ, ये तमाम हम लोग इस माने इस रोड से जोड़ने वाला कम से कम तो 10 गांव हैं हम लोग। क्या ये रोड जो बना है कचिया रोड पतला था, इधर ज़मीन छूट गया था, इधर छूट गया था, पतले आने जाने के लिए बोलते था हम लोग रैयत जाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा रहा। सरकार आके पाइप गाड़ दिया,
हम लोग को जानकारी जैसे नहीं। जैसे रोड का चौड़ीकरण होते चला जा रहा है वैसे वैसे जो है कहीं ना कहीं रैयत उससे प्रभावित हो रहे हैं, हाँ, रैयत का ही जमीन चल बस रहा वही बात है। है। तो क्या लगता है ये जो काम हो रहा है वो आपके जमीन पर रहती जमीन पर हो रहा है या फिर जो नहीं पहले का रास्ता था नहीं नहीं, रहती जमीन इसी पर, पब्लिक जमीन पर हो रहा है, मतलब कि पब्लिक के निजी जमीन पर, निजी जमीन और पर। आप विरोध दर्शाते हैं? विरोध करेगा, विरोध तो होबे करेगा। इसमें हम लोग को मांग है, पानी होना चाहिए हम लोग का। पानी की व्यवस्था और नहीं है? तिलैया जा रहा पानी, हम लोग पानी में तरस रहे हैं, सप्लाई पानी एको मिलने नहीं रहा। मतलब कहीं ना कहीं ये जो भुक्तभोगी आप बन रहे हैं हाँ। और उस योजना से आप लाभान्वित भी नहीं हो रहे, वो बस योजना बस का बस लाभ वो शहरों को पहुंचा शहरों को पहुँचा रहा इस बात का आपको बेहद तकलीफ बात है। हाँ बात। ये मामला सर हम लोग लगभग इस कार्य को शुरू होने में 15 दिन हो गए हैं सर। 15 दिन के पहले हम लोग आकर के इस जो कंपनी अभी जो काम कर रही है है। उनको, आपके हाथ में क्या है वो? जी मैं इसके बारे में बताऊंगा सर। बताइए पहले क्या है वो? जी ये आवेदन मैं 16 तारीख को दिया हूं सर। 16 तारीख को रिसीविंग भी है मेरे पास सीओ सर का, चला जी अंचल अधिकारी का, और इसके साथ साथ हम एक थाना प्रभारी को भी दिए थे, वो भी रिसीविंग मेरे पास है। जी थाना प्रभारी को भी हम लोगों ने दिया था, तो उनके माध्यम से सर अब आश्वासन मिली थी कि 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा है, 18 तारीख को हमारे पास समय नहीं है, 19 तारीख को मैं आकर के आपके सभी व्यक्तियों के साथ, ग्रामीणों के साथ, यहाँ के पीड़ित परिवारों के साथ मिलकर एक आपके जो मांगे हैं उसके साथ हम लोग विचार विमर्श करेंगे और सफल वार्ता होने के बाद हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन सर काम स्टार्ट नहीं करके प्रशासन, अपना जिला प्रशासन पूरी कड़ी कार्रवाई के साथ, पूरा फोर्स के साथ एक मजिस्ट्रेट बहाल करके हम लोगों का दोहन कर रही है। हम लोगों की ज़मीन को औने पौने तरीके से जैसे चाह रही है, जिधर चाह रही है फसल लगे हुए आप देख सकते हैं सर, दोनों तरफ लहलहा रहे हैं फसल, उस फसल के ऊपर भी मिट्टी डाला जा रहा है और किसी से किसी तरह का कोई जानकारी नहीं है। और हम लोगों को एक तरह से समझिए किसी तरह का हम लोगों को सुना नहीं जा रहा है। हम लोग सर आज आश्वासन दिलाना चाहते हैं इस ग्रामीण साहब हम लोग जो आए हुए हैं, इस ग्रामीण का मांग यहीं तक नहीं रुकेगा। हम लोग चाहें तो विधानसभा का भी घेराव करना पड़े, हम लोग सभी ग्रामीण तैयार हैं। हम लोग आगे अपनी मांग को सर कायम रखेंगे। तो आपका कहना है कि आपने जो आवेदन दिया है उस पर कोई सुनवाई नहीं हो और एक तरफा सुनवाई करते हुए कहीं ना कहीं जबरन कार्य कराया जाए, जी जी इसका आप लोग विरोध करें। जी महिला लोग भी आ रही हैं, विरोध कि हम जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति सदस्य, एक काम हो रहा है, मुझे बताया नहीं गया किसी प्रकार से। और ये जो पाइपलाइन बिछाया गया है यहाँ पे देखिए कोई सुरक्षा नहीं है। अब यहाँ पे ग्रामीण इलाका है तो गाय जानवर वगैरह सब चीज़ है यहाँ पे, और किसान भी कोई है वैसे, और गाय वगैरह सब गिर रही है गड्ढा में, कोई तरह का सुरक्षा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे का रायती ज़मीन है तो हम लोग को मुआवजा मिलना चाहिए, और जो नल द्वारा जल मिलता है हम लोग को वो फ्री किया जाए। आपके मतलब कि पंचायत में जल नल योजना से हाँ लोग लाभान्वित नहीं हुए। लाभान्वित हैं, बट पैसा लगता है उसमें चार्ज 60 रुपया, तो वो फ्री किया जाए सब गरीब लोगों के लिए। कहीं ना कहीं आप लोगों की रहती भूमि का उपयोग इस योजना में किया जा रहा है, तो आप लोगों को जो पेयजल की व्यवस्था वो निःशुल्क होनी चाहिए। हाँ निःशुल्क होनी चाहिए। हाँ और कुछ फसल भी बर्बाद हो रहा है, हम लोग को ज़मीन भी हर तरह से चला जा रहा है, मतलब अपना रहती ज़मीन अपना आगे दिन के लिए। थोड़े थोड़े करके जो है हाँ धीरे 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 आपका देखिए जमीन कब्जा पहले बना हम लोग करके को आगे बाबा जैसे बाप लोग थे, ससुर जी थे, ये सब को पता नहीं था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उस टाइम तो रोड बन गया, अब इतना सा डबल ज़मीन इधर भी फिर कैप्चर किया जा रहा है कंपनी तरफ से, हम लोग को पता नहीं है, इसका मुआवजा दिया जाए। पहले जैसे कि हम लोग को मुआवजा दिया जाए। आप लोगों को हाँ हम लोग का जब ज़्यादा ज़मीन हम लोग ज़मीन जा रहा है, खेती की तरफ जा रहा है, हम लोग का बढ़ रहा है, तो हम लोग को मुआवजा दिया जाए। लोगों के पास इतना जमीन नहीं है कि इतना जमीन देने के बाद उनके पास खेती के लिए समुचित जमीन हो गई और ना ही व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं जा रही, ताकि उनका जो भी उचित मुआवजा है उनको मिले, उसके बाद ये कार्य करा हाँ उसका विरोध हाँ करें। ये देखिए और मेरा कहना ये है कि ये लोग जब बना रहे थे तो किन्हीं को जानकारी भी नहीं रही, यहाँ को मुखिया जी, हाँ किन्हीं को जानकारी नहीं है इस बात की यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ सबसे ज़्यादा विरोधी हम इस बात पे हैं कि हमको जानकारी प्राप्त नहीं है, अभी लोग अपने ठेकेदार हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, मनमानी तरीके से कर रहे हैं। हाँ और सबसे बड़ी बात है कि ये जो खुदाई कर रहा था जब पाइप लाइन डाल रहे थे, तो क्या है ना कि जब करते जा रहे थे तो एक लाइन से वो अपने मतलब सीमेंट बनाते जाते बेल्ट लगाते जाते, तो जैसे कि जानवर वगैरह हाँ मवेशी आते जाते हैं उनको दिक्कत परेशानी होती है, बाइक वाले गिर जाते हैं, मतलब कोई भी होता है जैसे शराब पी के लोग किसी प्रकार के लोग व्यक्ति होते हैं वो लोग गिर जाते हैं उसमें, तो ये भी नहीं कर रहे तो बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे ठेकेदार। धीरे धीरे करते करते
भी हम ही लोग का जमीन में जाए, फिर भी हम ही लोग का जमीन में जाए। तो इसमें जो पहले हमारी सवाल पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। उसके बाद क्या है, इस मामले को लेकर तमाम ग्रामीण जो है यहाँ के अंचल अधिकारी को आवेदन दे रखे हैं। वहाँ से इन लोगों को आश्वासन प्राप्त है, थाना में भी इन लोगों ने आवेदन दिया है, वहाँ से भी इन लोगों को आश्वासन मिला है कि थाना और अंचल अधिकारी ग्रामीण के साथ बैठकर इस पर बात कर लेंगे और जो वहाँ निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि आप लोग जबरन कार्य करा रहे हैं, क्या है मामला बताइए आप। सर हम लोग को उपायुक्त के द्वारा लेटर आया था कि जाइए आप लोग यहाँ पे काम कीजिए, जिसमें हम लोग को मजिस्ट्रेट भी बहाली हुए हैं। तो उन लोग जब हम लोग को बोले तो हम लोग आए हुए हैं सर, उपायुक्त से लेटर आया हुआ था। तो चिट्ठी आप लोगों को उपायुक्त से मिला है हाँ। कि अगर वहाँ पे रैयत जो है अगर मना भी कर रहे हैं उसके बाद भी जबरन आप कार्य कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। हम मतलब लोग उपायुक्त ने आपको लिख के दिया है कि वहाँ के रैयत अगर आपको मना कर रहे हैं कि हमारी भूमि पर आप कार्य नहीं कीजिए, तो उपायुक्त ने आपको बोला है कि रैयत पर चढ़कर काम कीजिए। नहीं, ऐसा बोला गया, लिख के दिए हैं उपायुक्त ये चीज आपको। ये रिटर्न में दिखाइएगा आपकी रैयत जो है सो रैयत के साथ जबरदस्ती कार्य करने के लिए उपायुक्त लिख के दिए हैं। सर मेरा बात सुना जाए, जैसे ऐसा है कि इस काम के लिए मजिस्ट्रेट बहाली हुए हैं, जो मजिस्ट्रेट यहाँ पे हैं, इसका जवाब जो है मजिस्ट्रेट देंगे। मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति किस लिए होती है पता है आपको? मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति होती है कि वहाँ किसी तरह का झमेला ना हो, इसलिए नहीं होती है कि जबरन कार्य कराने के लिए आपको छोड़ दिया तो सर मजिस्ट्रेट यहाँ पे आए हैं, वो उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ जवाब तो नहीं, मजिस्ट्रेट से भी हम लोगों ने बात किया, उनका कहना है कि जो भी जमीन है, जो भी बातें हैं, अभी इन लोगों का ग्रामीणों का यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं, वो लोग यहाँ पे झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। वो लोग सिर्फ उन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने इस मामले से संबंधित अंचलाधिकारी और थाने को आवेदन दे रखा है, जब तक कोई सकारात्मक बात नहीं हो जाती है कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए इस कार्य को रोका जाए। इस पर क्या कहना है आप लोगों का? सर हम लोग का भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। हम लोग का क्या है कि गवर्नमेंट का काम जो प्रभावित है वो तो विरोध करेंगे ही ना करेंगे। विरोध उनका अगर क्या कार्य हो रहा है, क्या ये जो भी योजना आप लोग यहाँ पे लगा रहे हैं उस योजना से आने वाले समय में इस गाँव के लोग लाभान्वित होंगे? सर वो तो गवर्नमेंट का काम है, हम लोग को काम है बना के चले जाना। गवर्नमेंट अगर लाभ करेगा तो गवर्नमेंट का काम है, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। आप लोग अपने विभाग को लिखिएगा ना कि यहाँ के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं कि उनका अपना जमीन है, वो काम कर रहे हैं। विभाग को बता दिए, तब उसके बाद ही लेटर आया सर। उसके बाद लेटर आया आप लोग, उसके बाद भी काम कीजिए आप? नहीं, काम करने का लेटर नहीं आया। आप जाके देखिए समस्या मजिस्ट्रेट का जो बहाली होता है। एक सेकंड, आप अपना पक्ष भी रख सकते हैं कि आपके साथ क्या समस्या हो रहा है, बताइए। मजिस्ट्रेट का जो मतलब बहाली हुआ है वही पक्ष रखने के लिए, ग्रामीण का जो दिक्कत है उसको सुनने के लिए ही रखा गया। तो क्या लगता है कि एक बार आप लोगों को बैठ के पहले ग्रामीणों के साथ बात कर लेना चाहिए, उसके बाद कार्य लगाना चाहिए? इसका ये जो काम है तो यही मांग तो ग्रामीण भी कर रहे हैं, ग्रामीणों का भी यही मांग है कि एक बार बात हो जाए, एकदम होना चाहिए। उसके बाद बात होने के बाद जो निष्कर्ष निकल जाए उसके बाद फिर आप काम लगाइए। इन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है मजिस्ट्रेट से बात हुई, मजिस्ट्रेट सर से बात हुआ हमारी, और वो जो क्या किए हैं मतलब सीओ सर को फोन किए हैं चंदवारा अंचल को, अभी वो आ रहे हैं, बैठ के जो निष्कर्ष लिखलेगा। पब्लिक जो है स्वर पर ही है, जो सच्चाई है, सच्चाई का जीत होना चाहिए। और क्या मैं बोलूं।